जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, कृपा का मंत्र जाप करते हैं और अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कुछ दिनों में मेरे घर में मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी का माहौल था। ऐसा सच कि मतलब मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों की ही तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत गुरुपा ने मेरे साथ सत्संग भी किए और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हुई। साथ साथ ब्लेसिंग भी बहुत सारी उन्होंने मुझे दी। तो अभी मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कुछ भूल गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें तो गुरुपा ने करी हैं। लेकिन अभी जो मुझे याद है मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा का शुक्राना मैं जितना कम करूं, जितना ज़्यादा करूं उतना कम है। क्योंकि उन्होंने जो किया है वो एक पिता, एक मसीहा, एक भगवान ही कर सकता है अपने बच्चों के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। संगत जी, कल की ही बात मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में अभी वही चीज़ें हैं। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी। तो हुआ ये था कि उसको लूज़ मोशन और वॉमिट लग गए थे साथ में। तो जिस रात को उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, शाम को हम उसको मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। वहाँ पे उन्होंने उसे इंजेक्शन लगाया। मैं अपने बेटे के साथ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल अभी बाहर ऑफिस वर्क से बाहर 4-5 दिन के लिए गए हुए हैं। तो घर पे मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा ही था। मेरी बेटी से पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसको फ़ीवर बहुत आ रहा था और वो थोड़ा कॉन्शियसनेस उसकी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। वो भी एक अलग सत्संग है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो मेरे बेटे की तबीयत तो ख़राब थी ही, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, चक्कर आ रहे थे उसको बार बार और बुखार भी था हल्का फुल्का अभी बाकी। उसी दौरान मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हुई। उसको वॉमिट और उसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा लग गए। ये इंसिडेंट रात शाम के टाइम हुआ उसके कॉलेज से लौटने के बाद। और फिर रात होते होते जब बिल्कुल ही उसकी हालत ऐसी हो गई तो फिर हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना था। और संगत जी, हमारे घर से हॉस्पिटल का रास्ता अगर हम गाड़ी के थ्रू जाएंगे तो मुश्किल से 5 मिनट का है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसको भी वीकनेस बहुत आ गई थी क्योंकि कंटिन्यू उसको वॉमिट और लूज मोशन हो रहे थे। उधर मेरा बेटा बीमार था, उसको उठने में भी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी रात को 12:30 बजे उसने गाड़ी निकाली क्योंकि वो ड्राइविंग जानता है और कोई घर में अवेलेबल ही नहीं था। तो गुरुपा ने उसको इतनी क्षमता दी, उसको इतनी शक्ति दी कि वो ये गाड़ी ड्राइव करके हमें और बेटी को हॉस्पिटल लेके गया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने उसको संभाला, उसको इतनी शक्ति दी कि वो ये कर सका। संगत जी, रात को 12:30 बजे के करीब हम हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ से लौटते हुए हमें 1:30 बज गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया और थोड़ा उसको आराम लगा और हम वापस आ गए। लेकिन संगत जी, क्या हुआ कि घर में आके बेटे की तबीयत, जैसे मैंने बताया कि पहले से ही ख़राब थी, तो वो फिर सो गया। उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस एकदम से सडनली लगने लगी और फिर उसको नींद आ गई, वो सो गया। संगत जी, अभी सुबह के 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा था और मेरी बेटी को फिर से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। अब इस टाइम पे अब बेटे की हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के उसको ले जा सके। हम लोग डॉक्टर के पास जाने की, हमारी दोबारा से जाने की हमारी कोई वो नहीं हो पा रही थी, फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। वो दर्द में रोने लगी, इतनी ज़्यादा उसको पेन सडनली होने लगा और वो दर्द में रो रही थी और मैं उसे देख के रो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो चल रहा था, बेटा बीमार हुआ तो उसके बाद एकदम से बेटी बीमार हो गई, मतलब बहुत कुछ चल रहा था एक साथ, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और मैं जानती थी क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे बहुत सारे जो शुभचिंतक हैं परिवार के, ये उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की देन थी।
मैं जानती हूँ आप लोग सोचोगे कि हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचने के पीछे कारण ये था संगत जी कि गुरुपा ने मुझे ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी। गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दिखाया था कि कैसे उन लोगों ने क्या किया। वो भी एक सत्संग है जो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर बहुत जल्दी करूँगी। तो संगत जी उस रात को सुबह 3:30 पौने 4 बजे जब उसको दोबारा पेन होने लगा और वो दर्द में रो रही थी और मैं उसे देख के रो रही थी, मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा इसका दर्द ठीक कर दीजिए। इस टाइम हमारे पास कोई नहीं है जो हमें हॉस्पिटल ले जाए और डॉक्टर भी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। और संगत जी मैं आंखें बंद करके गुरुपा से अरदास कर रही थी, उसके बेड के पास ही मैं बैठी हुई थी। गुरुपा ने मुझे विज़न दिखाया जैसे वो मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। मैंने विज़न में देखा कि गुरुपा मेरे पीछे खड़े हुए हैं सफ़ेद चोले में, और वो 2 सेकंड का वो विज़न मुश्किल से था और मैंने जैसे ही आंखें खोली मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा है हमारे साथ में। तो संगत जी गुरुपा ने अपने होने का एहसास मुझे कराया और फिर गुरुपा ने माइंड में थॉट डाला कि तू इसका जल प्रसाद ले और इस मंत्र जाप करते हुए इसके पेट पे लगा। और संगत जी मैंने वो किया 7 टाइम। जल प्रसाद लेके मंत्र जाप करते हुए मैंने उसके 7 टाइम पेट पे लगाया और संगत जी बिलीव मी उसको इतना आराम हो गया विद इन 5 और 10 मिनट्स कि वो उसको मतलब आराम लगा और वो सो गई। ठीक है, और नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे तक वो सोई और उठने के बाद फिर से उसको पेन हुआ। तो गुरुपा ने इतनी इतनी रहमत करी कि वो रात जो थी वो टाइम वो कट गया और सुबह तक हम इस परिस्थिति में आ गए थे कि हम किसी को कॉल कर लें, हम बुला लें और वो फिर हम हॉस्पिटल लेके जाए। नेक्स्ट डे जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट जो देना था वो स्टार्ट किया। वो ट्रीटमेंट देके फिर हम वापस आ गए, लेकिन फिर शाम होते होते उसकी तबीयत ख़राब हुई। हम फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए संगत जी, और अब की बार क्या होता है कि डॉक्टर ने उसे बोला कि इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है तो इसको हम ड्रिप चढ़ा देते हैं। तो इससे उसको बेटर फील करेगी वो। तो हमने ठीक लगा कि हाँ चढ़ा दीजिए ड्रिप। तो इसके बाद डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगी। बहुत ज़्यादा शिवरिंग की वजह से उसको ना उसकी हड्डियां जैसे जाम होने लगी, उसके होंठ नीले पड़ गए थे ठंड की वजह से। और मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे वो हुआ कि डॉक्टर ने उसका उस टाइम शायद कैनुला निकाल दिया था, या उसको जब ड्रिप पूरी हो गई थी तो उसका कैनुला निकाल दिया गया था। और उसके बाद उसको जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, बहुत ज़्यादा उसको शिवरिंग होने लगी। उसका उसको जो वॉमिट और लूज मोशन थे वो प्रॉब्लम तो उसकी सॉल्व हो गई थी, लेकिन अब उसको इतनी ठंड लग रही थी संगत जी, उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसका जो ब्लड है वो धीरे धीरे जम रहा है। उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ने लग गए थे। मुझे नहीं पता ये उसका रिएक्शन होने लगा था सडनली उसको या क्या था, मैं नहीं समझ पाई। और अब डॉक्टर को भी चिंता होने लगी क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था उसको। उसकी शिवरिंग ही बंद नहीं हो रही थी, उसके हाथ एकदम नीले पड़ रहे थे, उसके होंठ नीले पड़ गए थे, उंगलियां एकदम सफ़ेद होती चली जा रही थी और ठंडे पड़ रहे थे उसका पैर। हम सब बहुत घबरा गए संगत जी, हम सब सच में बहुत घबरा गए। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। और डॉक्टर ने दोबारा उसको ट्राई किया कि उसको कुछ एंटीडोट वगैरह ऐसा दिया जाए कि उसकी बॉडी में गर्माहट आए। जो भी डॉक्टर का उनका ट्रीटमेंट था उसके लिए दोबारा उनको उसकी वेन्स में उसकी नसों में इंजेक्शन लगाना था, लेकिन अब क्या हो रहा था कि उसकी वेन्स ही नहीं मिल रही थी। हर जगह उसने उसके हाथों में 2-3 जगह प्रिक करके उसकी वेन्स को नब्ज को उसकी तलाशने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर असफल हो रहे थे। इस परिस्थिति में उसको ना छोड़ सकते थे और ना उसको ट्रीटमेंट दे पा रहे थे, और उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ते जा रहे थे, वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। सब बहुत घबरा गए संगत जी, लेकिन तो कहते हैं ना जब गुरुजी साथ में है तो डरने की कोई बात नहीं होती है संगत जी। उसके बाद डॉक्टर को कुछ और उसको ध्यान डॉक्टर ने कुछ और उसका ट्रीटमेंट दिया। उसको नहीं खा रही थी वो मेडिसिन, लेकिन जबरदस्ती उसको मेडिसिन खिलाई, उसको इंजेक्शंस लगाए गए कंटिन्यू। 1 ही घंटे के अंदर संगत जी उसको
1 से 2 घंटे के बीच में उसको 8-9 इंजेक्शन लगा दिए गए थे हाथों में, उसके उसके मतलब कूल्हों में, मतलब इतना उसको ट्रीटमेंट, हार्ड ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं ना, दिया गया। उसके बाद कहीं जाके उसकी जो शिवरिंग थी वो बंद हुई। सगर जी, आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी रूम्स या आईसीयूज रूम्स में जो होता है वहाँ पे बहुत क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जिस रूम में मेरी बेटी एडमिट थी वहाँ का फ्लोर बिल्कुल वाइट कलर का था और बिल्कुल वहाँ पे डस्ट नाम की चीज़ नहीं थी, इंसेक्ट तो बहुत दूर की चीज़ है। तो वहाँ पे अभी स्वीपर आया था 2 मिनट पहले और वहाँ पे पूरा एरिया वो दोबारा से उसने क्लीन किया था, वहाँ पे दोबारा सफाई करके वो दोबारा से वहाँ पे गया था। वो पूरा वाइट फ्लोर था और थोड़ी देर बाद मैंने देखा वहाँ पे एक बटरफ्लाई मरी पड़ी है। सॉरी, बटरफ्लाई नहीं थी वो एक हनी बी थी, बहुत बड़ी सी। तो वो एक हनी बी थी वो जो वहाँ पे मरी पड़ी है, और जबकि थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे स्वीपर वहाँ पे बहुत अच्छे से दोबारा क्लीन करके गया था। और वहाँ पे रूम के अंदर तो उसका हनी बी का रूम के अंदर आने का कोई मतलब नहीं है संगत जी, क्योंकि वो जगह ऐसी नहीं थी। मैं नहीं जानती गुरुपा ने किस रूप में आके मेरी बेटी का कष्ट काटा है, लेकिन गुरुपा आए, उन्होंने एहसास दिलाया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं जितनी बार मैं अपने गुरुपा को थैंक यू बोलूँ वो कम है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने इतना इतना एहसान अपने बच्चों पे किया है, इतना हाथ कस के थामा है ना गुरुपा, बस इसे थामे रखिएगा। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी बच्चों की बहुत रक्षा करी। मेरे नहीं, वो आप ही के बच्चे हैं। आपने मेरी भी बहुत रक्षा करी है, मेरे बच्चों की भी बहुत रक्षा करी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, मेरा अभी छोटा सा सत्संग था। सत्संग इन 2-4 दिनों में बहुत सारे सत्संग हुए हैं और मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे विराम लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे का सत्संग भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी गुरुपा का मंत्र जाप करके हम सत्संग को विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरुपा। थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी।